जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। ये विधायक स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने आज प्रेस के माध्यम से जनता को संबोधित किया। ये पूरी तरीके से एक गैर राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था के तहत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। आज हम लोग दो विषय पर, शहर के दो मूलभूत विषय पर आपके साथ वार्ता करने के लिए बैठे हैं, आपको जानकारी देने के लिए बैठे हैं, आपको निमंत्रित करने के लिए बैठे हैं। पहला, इस जमशेदपुर का एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है कि हमारे मेरिन ट्राइब में कचड़े का अंबार लगा हुआ है, जहां लगभग मुझे लगता है 25-30 हज़ार के आसपास शहर का गंदा जो विभिन्न इलाकों से आकर वहां पर जमा किया गया है और वहां गाये बगाए आग लग जाती है, जिससे मीथेन गैस भी पैदा हो रहा है और आम लोगों का जीवन बड़ा दुश्वार है। और कई बार हमने इस ओर प्रयास भी किया, जिला प्रशासन का भी ध्यान आकृष्ट किया, और इसके बावजूद चूँकि समस्याएं इतनी विकराल हैं कि ये पूरी आबो हवा में एक जहरीला धुआं जैसा बहने लगा है, जो आम लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर और स्थानीय लोगों के, विशेष करके स्थानीय लोगों के जीवन के ऊपर एक गंभीर संकट के रूप में उभरा है। तो हम सभी लोगों ने ये तय किया है कि जो सरकारी जो प्रयास होंगे वो तो किए जाएंगे, लेकिन हम सामाजिक रूप से भी प्रयास करेंगे और सामाजिक रूप से प्रयास करके उस कचड़े के अंबार को एक बृहद रूप में हम उसको, जैसा XLRI के बगल में भी सेम ऐसी स्थितियां थी, उसको टाटा स्टील ने, जिसको कंपनी ने उसको एक भव्य पार्क के रूप में उसको डेवलप किया, वैसी स्थितियां थी जुगसलाई में कि स्लैग वगैरह को डालकर एक पार्क का रूप दिया गया है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि इस कचड़े को, आगे कचड़े का निस्तारीकरण करने के लिए हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बातचीत कर रहे हैं, अर्बन सेक्रेटरी साहब से भी बात कर रहे हैं और इसके स्थायी निदान की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोग मिलकर इसको जो है, इस कचड़े के अंबार को इकट्ठा करके इसमें जो है मिट्टी वगैरह डालकर इसको एक सुंदर पार्क का रूप देकर ये मीथेन गैस को रोका जाए, और इसी के साथ साथ जो इलाका बाकी इलाका बचे उसको हम लोग पार्क के साथ साथ कुछ पॉन्ड वगैरह भी बनाकर, एक तालाब नुमा भी बनाकर उसको जो है एक सुंदर आकृति दें, जहां आज लोग घुसने क्या बल्कि वहां की दुर्गंध और वहां के धुएं से परेशान हैं। वो ऐसा स्थान बने कि वो स्थान इतना रमणीक हो जाए कि लोग वहां पर बैठना उठना चालू करें। इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे और इसके लिए भी हम सभी और भी सामाजिक लोगों से ये निवेदन करेंगे कि और भी सामाजिक संस्थाएं आएँ और आकर इस जमशेदपुर शहर को, जो जमशेदपुर शहर हम लोगों के जीवन मूल्यों का शहर है, जमशेद जी, नौशेरवान जी, टाटा के सपनों का शहर है, शहीद निर्मल महतो की आस्था का शहर है, तो हम इस शहर को समृद्ध बनाएं, सुखद बनाएं। इसके लिए हमने आज से सभी लोगों के साथ मिलकर उस कचड़े के निस्तारीकरण के लिए काम चालू कर दिया है। आप चाहें तो आप जाकर वहां पर न्यूज़ का संकलन कर सकते हैं।
और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी उसमें, आप एक अच्छे शहरी हैं, पत्रकार के साथ, प्रेस प्रतिनिधि के साथ अच्छे शहरी हैं, तो आप भी अच्छा हमको सुझाव दीजिए, हमको सहयोग कीजिए और आइए हम सब मिलकर इस जमशेदपुर को सुखद, समृद्ध और सुंदर जमशेदपुर की परिकल्पना को साकार करें। इसके लिए भी काम चालू किया गया है, ये हम आप सभी लोगों को बताना चाहते थे। दूसरा है हमारा दोमहनी का इलाका, जो दोमहनी को हम, जहाँ पर हम लोग बचपन में टूसू पर्व मनाते थे, टूसू पर्व मनाने जाते थे, जो दो नदियों का आस्था का प्रतीक है और जहाँ ये सनातन धर्म में ये माना जाता है, हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि दो नदियों के समागम को बहुत पवित्र माना जाता है और ये दो नदियों के समागम पर हमारे जितने भी सनातनी लोग हैं, हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं, वो सारे लोग अपने धर्म कर्म कांड को वहीं से चालू करते हैं। चाहे हमारे पूजा का अनुष्ठान हो तो अनुष्ठान में भी वहीं से जल आता है, चाहे हमारे घर में यज्ञ हो तो भी वहीं से जल आता है, चाहे हम अपनी मूर्तियों को विसर्जित करते हैं या अपने धर्म के किसी चीज़ों को विसर्जित करते हैं तो वहाँ किया जाता है। और वो जगह काफ़ी पवित्र है, चूँकि वहाँ मुंडन भी होते हैं, श्राद्ध कर्म भी होते हैं, तो वो हमारी आस्था का एक केंद्र है। तो उस जगह को हम लोगों ने सभी के सहयोग से प्रयास किया है कि उसमें हम लोक आस्था के महापर्व छठ को मनाते हैं और छठ इतनी साफ सफाई से मनने वाला पर्व है। उस पर्व में तो हम लोगों ने ये निर्णय किया कि हम छठ के समय क्यों करते हैं, हम छठ के पूर्व में ही यदि अपनी नदियों को पवित्र करेंगे, नदियों को संरक्षित करेंगे तो जल जंगल ज़मीन पर हमारा जीवन चलता है। हमारी नदियाँ बचेंगी तो हमारा जीवन बचेगा। तो हम लोगों ने अभी 18 तारीख को महाशिवरात्रि के इस पवित्र पर्व पर कई तरह के कार्यक्रम वहाँ आयोजित करने का निर्णय लिया है। जैसे एक हमारे नागा बाबा और साधुओं का एक शाही स्नान भी होता है। तो हमारी ये सोच है और हमारे साथियों की ये सोच है कि हम लोग मिलकर जो हमारी नदियां हैं, जो हमारा जीवन है, जो हमारी धरा है, जिससे हमारा भविष्य है, उसके साथ आम जनों को जोड़ा जाए ताकि इनको आम लोगों की भागीदारी से इनको संरक्षित किया जाए, बचाया जाए। महाशय, आज का क्या क्या प्लान है काम का? कुछ खास नहीं, वही बच्चों के लिए कॉपी कलम लाना है और घर के लिए राशन भी लाना है। अच्छा जी, सब काम याद है। और बिजली का बिल जमा करने का भूल जा रहे हैं। अरे हाँ, आज बिजली का बिल भी जमा करना है। बकाया बिल के कारण कल गोलू के घर का कनेक्शन कट गया, उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। हाँ बाबा, आज बिजली बिल जरूर जमा कर दूंगा। हाँ, आज सब काम के साथ बिजली बिल भी जमा करना। तो हम लोग शाही स्नान भी करेंगे। इसके बाद वहाँ पर एक कार्यक्रम होगा जिसमें 9 बजे से 11 बजे हमारे जो पंडित जी हैं और हमारे संत हैं, उन लोगों के माध्यम से पूजा होगा, हवन होगी और जलाभिषेक होगा। इसी के बाद जो है फिर शाम का कार्यक्रम जो है, शाम में बनारस की टीम आ रही है, जो पूर्व में भी हमारे कुछ छोटे भाइयों ने, कुछ एक संस्था ने, हमारे छोटे भाइयों की संस्थाओं ने मिलकर बहुत अच्छा उन्होंने आरती का कार्यक्रम किया था। हम वैसे छोटे भाइयों को भी बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। उसमें हम लोगों ने उन लोगों को प्रोत्साहित किया था और उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो उसी तर्ज पर फिर गंगा आरती की तर्ज पर माँ टूसू की, स्वर्णरेखा माँ की हम आरती करेंगे और इसके बाद जो है आरती के तुरंत बाद भोजपुरी के लोकगीत के नायक और प्रसिद्ध गायकार
भरत शर्मा जी का हम जो है भजन संध्या वो आयोजित करेंगे। उसमें भी हम जमशेदपुर के महान लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आइए आइए और हम सब मिलकर ना सिर्फ उस शाम में भजन संध्या में हम अपने धार्मिक मनोभाव को रखें, बल्कि धार्मिक मनोभाव के साथ हम प्रकृति के उन संसाधनों के साथ जुड़ जाएं जो संसाधन हमारे जीवन मूल्यों के आधार हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात भूल गए बोलना, एक हम लोग बियर बांध बनाने का भी काम चालू कर रहे हैं जो करीब 2 मीटर ऊंचा होगा और जिसमें आगे चल के बोटिंग वगैरह करने के लिए भी हम हमारी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि नदी में एक 2 मीटर ऊंचा बियर बनाने का भी हम उसको बांध बनाने का काम करेंगे। उस पर भी प्राक्कलन तैयार हो रहा है। साथ ही साथ नदियों के कटाव नहीं हो, इसको लेकर हम बोल्डर से कटाव रोकने का भी प्रयास करेंगे। तो एक तरफ जहां नदियों को संरक्षित करने के लिए नदियों में गंदे पानी नहीं जाए उसको प्रयास हो रहा है, दूसरे तरफ जल नदियों को कटाव करने से, और आम लोगों से प्रार्थना करेंगे कि नदियों में गंदा जो सामग्री वगैरह लोग डालते हैं नदियों के किनारे, उस सामग्री को भी लोग अब इसको आस्था और अपने जीवन मूल्यों के कारण इससे भी लोग थोड़ा इसको संरक्षित करें, ऐसी प्रार्थना भी करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि इतनी बड़ी योजना के लिए जब उससे सवाल पूछा गया कि आपके पास फंड कहाँ से आएगा, तो उन्होंने इसमें घुमा फिरा के जवाब दिया, बोला कि इच्छा शक्ति अगर हो तो फंड भी हो सकता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। देखिए, फंड बड़ी समस्या नहीं होती है, समस्या ये होती है कि आपकी सोच है कि नहीं। जब शहर के इतने अच्छे लोग, अभी इसमें मोहन कर्मकार जी ने भी हमको समर्थन दिया है, हमको आस्तिक महतो जी ने भी समर्थन दिया है, हमको शहर के और अच्छे लोगों ने भी समर्थन दिया है। तो और इतने जो लोग बैठे हुए हैं सब जमशेदपुर के मानिंद लोग बैठे हैं जो अपने अपने इलाके में एक अपना प्रतिभा रखते हैं, अपना प्रभुत्व रखते हैं। तो पैसे की कमी नहीं है, सोच की कमी है, और सोच जब हम लोगों की मिल गई है तो हम लोग हर विपरीत परिस्थिति का सामना कर लेंगे और हर कड़े से कड़ा जो है व्यवधान को आसान रास्ते में बदल देंगे। उन्होंने महाशिवरात्रि का आयोजन दुमानी तट पर बहुत धूमधाम से मनाया जाए, जहां पर बनारस से पंडित और शंकर भगवान जी का वह हर नित्य क्रिया दिखाया जाएगा। उसके बाद उन्होंने जो कहा सही में जमशेदपुर वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कचरा जहां डंप होता है, जो हर वक्त एक राजनीतिक अखाड़ा बन चुका था, उसको भी बन्ना गुप्ता ने विराम लगा दिया। पहला उन्होंने उस कचरा डंप एरिया को पार्क के रूप में बनाया जाएगा। उसके बाद उन्होंने यह भी संबोधित किया कि जनता उसमें कुछ सलाह या देना चाहते तो दीजिए। जो सबसे बड़ी बात है, दुमानी जिसके लिए बहुत अच्छा सोच, नदी में प्रदूषित जितने भी टाउन से जो निकले हुए नाला है उसको फिल्टर करके पानी को रिसाइकलिंग करके उसको नदी में छोड़ा जाएगा, और उसी पानी से फिर पेड़ पौधे का सिंचाई भी किया जाएगा। मोटर बोटिंग या नाव का भी प्रबंध किया जाएगा। उस क्षेत्र को भी एक पार्क के रूप में दिखाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि उस दोमानी क्षेत्र में जो छठ महापर्व है उसके लिए भी एक अस्थाई केंद्र बनाया जाएगा, या छठ घाट रखने के लिए जो सूप अर्घ है उनके लिए भी ध्यान दिया जाएगा। अब देखना है कि जो बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो घोषणा किए हैं, क्या वह धरातल में उतर रहा है या नहीं, या तो समय बताएगा। एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार, सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।